एक बार की बात है, आज भी टिल्लू रोज की तरह सुबह उठ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर चल देता है। इस तरफ तो मैं रोज ही लकड़ियाँ काटता हूँ। आज क्यों ना जंगल के दूसरी तरफ जाया जाए। वहाँ मुझे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे तो लकड़ियाँ भी ढेर निकलेंगी उनसे। एक और टिल्लू कुल्हाड़ी लेकर दूसरे जंगल की ओर जा रहा था। दूसरी ओर इच्छाधारी सांप जंगल में भ्रमण कर रहा था। जैसे ही टिल्लू दूसरे जंगल में पहुंचता है तो टिल्लू पेड़ को काटने लगता है। पेड़ को काटते समय पेड़ से खून निकलने लगता है तो टिल्लू घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, पेड़ से खून? ये पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? इस पेड़ में खून कहाँ से आया? हे भगवान, ये कैसे संभव है? एक पेड़ में खून कैसे हो सकता है? टिल्लू पेड़ के अंदर झांक कर देखता है तो हैरान रह जाता है। अब समझ में आया सब कि ये जो खून था वो पेड़ का नहीं था, ये तो सांप का था जो मेरे हाथों मारा गया। और मैं बेकार में ये सोचकर परेशान था कि पेड़ से खून कैसे निकल रहा है। खैर, इस जंगल में न जाने कितने सांप हैं और ऐसे रोज कितने मरते होंगे। इस सांप को यहीं पड़ा रहने दिया जाए और अब घर चला जाए, क्योंकि अब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। टिल्लू तो लकड़ी लेकर चला जाता है। उसके बाद तांत्रिक उसी पेड़ से गुजरता है तो उसकी नजर सांप पर पड़ती है। ये क्या? ये सांप तो मामूली सांप नहीं लगता, ये तो इच्छाधारी सांप लगता है। इसके तो 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसे किसने मारा होगा? देखो, मरने के बाद भी ये तड़प रहा है। इसका मतलब इस सांप में अभी भी जान है। मुझे इसे जीवित करना ही होगा किसी भी हाल में। तांत्रिक सांप को उठाता है और अपनी तंत्र विद्या से सांप के टुकड़ों को जोड़कर एक करने लगता है। काफी कोशिशों के बाद भी टुकड़े एक नहीं हो पाते तो तांत्रिक अपने बैग में से एक बॉटल को निकालता है। इस बोतल में मैंने कई सालों से भूत को पकड़कर बंद कर रखा है। अब मैं इस भूत का आधा धड़ इस सांप के लगा दूंगा, फिर ये सांप जीवित हो उठेगा। तांत्रिक बॉटल में से भूत को निकालता है और भूत के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा सांप के साथ रखकर जोड़ देता है और कुछ मंत्र बोलकर सांप को जीवित कर देता है। अब ऊपरी हिस्सा भूत का और निचला हिस्सा सांप का होता है। तांत्रिक, तूने क्या किया? मेरे शरीर का ये क्या हाल कर दिया? तू अब नहीं बचेगा। मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और बात रही तेरे शरीर की, उसे मैंने जीवन दान दिया है। अरे तुझे तो कोई मार कर तुम्हारे टुकड़े कर कर चला गया। तुम लहूलुहान वहां पड़े थे। उसके बाद मैंने तुम्हें पहले जैसा करने की बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाया। उसके बाद बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास तुम्हें जीवित करने का। पर इस भूत को मेरे घर से क्यों जोड़ा? कोई और नहीं मिला था क्या तुझे? ये देखने में कितना बदसूरत और भद्दा है, ऊपर से काला। मेरा चमकीला और सुंदर शरीर बिगाड़ डाला तूने। अब जरा देखो, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बदसूरत तो हूँ ही और काला भी हो गया। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है तो तुम्हारा शरीर भी पहले जैसा कर सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। वो काम पूरा होते ही तुम पहले जैसे हो जाओगे। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। बस मुझे मेरा पहले जैसा शरीर लौटा दो। फिर सुनो, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें गांव से रोज इकट्ठा खट्टा इंसान उठाकर मेरे पास लाना है। उसके खून से ही मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा। और हाँ, जब भी मैं ये पूजा करूँ तुम मेरे आसपास भी नहीं रहोगे। मुझे पूजा करते वक्त नहीं देखोगे। जाओ, अब अपना काम करो। भूतिया सांप गांव में घुस जाता है और इधर-उधर तबाही मचाने लगता है। वो क्या है? ये गांव में कौन सी बला घुसी है? ये हाँ, ये तो भूत है। भूत नहीं, सांप है वो। मतलब वही है कि सांप भी है और भूत भी। ये कोई भूतिया सांप है। देखो देखो, वो कितना काला है। तुम्हें पता है काला सांप बहुत जहरीला होता है। उसका काटा कोई इंसान बचता नहीं। यहाँ खड़े मत रहो, आप अपनी अपनी जान बचाओ, भागो। तभी बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। ये भूत से मुझे बचाओ। मुझे जाने दो, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया? भूतिया सांप राहुल को उठाकर तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक राहुल की बलि चढ़ाता है और उसे मार देता है। फिर उसके पूरे शरीर का खून निकालकर पी जाता है। तो मजा ही आ गया। खून पीकर कलेजे को ठंडक मिल गई। बस ऐसे ही मुझे ताजा ताजा खून मिलता है। फिर उसके बाद सुबह होते ही भूतिया सांप तांत्रिक के पास पहुंचता है। तुमने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। अब तो मुझे पहले जैसा कर दो। ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मुझे और इंसान चाहिए और पूजा करनी होगी। इसलिए अभी जाओ और ले आओ मेरे पास उन गांव वालों को उठाकर। भूतिया सांप पहले की तरह होने के लिए व्याकुल हो रहा था, इसलिए गांव के भोले भाले लोगों को तांत्रिक के हवाले करते जा रहा था।
तांत्रिक गांव के लोगों का खून पीता जा रहा था। गांव के लोगों को भूतिया सांप का डर हर वक्त रहता था। भूतिया सांप मेरे जवान बेटे को उठा ले गया और मैं उसे बचा भी नहीं सका। मेरे बच्चे के साथ उसने क्या किया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। काका, ऐसे क्यों बोलते हो? उसे कुछ नहीं होगा। ये आफत पता नहीं कहाँ से आ गई है इस गांव में। वो भूतिया सांप क्यों लोगों को उठाकर ले जा रहा है? किसी ने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो ऐसा कर रहा है? अगर अब वो सांप इस गांव में आया तो मैं इस कुल्हाड़ी से उस सांप के 2 टुकड़े कर दूंगा। मुझे लगता है जैसे तुम सब मेरी ही बातें कर रहे हो। क्यों, सही बोला ना मैंने? सुना भाई, अब करो इस सांप के 2 टुकड़े अपनी कुल्हाड़ी से। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ा चीख कर बोल रहे थे कि मैं उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब करो इसके टुकड़े। चुप करो तुम, वो तो ऐसे बोल रहा था। अच्छा, तो तुम मेरे टुकड़े करोगे? मेरे टुकड़े करने से पहले तुम अपने आप को तो बचा लो। भूतिया सांप सोहम को उठाकर ले जाता है और तांत्रिक के हवाले कर देता है। कई महीने बीत गए। भूतिया सांप कई गांव के लोगों को तांत्रिक के हवाले कर चुका था। उस तांत्रिक ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर मेरा शरीर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तांत्रिक कब मुझे मेरा शरीर देगा? भूतिया सांप बहुत परेशान था। भूतिया सांप रात को ही तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि तांत्रिक जंगल में कोई पूजा नहीं कर रहा था। वो तो किसी इंसान को मारकर उसका खून निकालकर पी रहा था। ऐसे दिन और फिर मैं अमर हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। उस सांप को मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। उसे लगता है कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ। नहीं, ये सब तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इन इंसानी खून को पीकर मेरे अंदर ताकत आती है और अब मैं इस बूढ़े शरीर से भी छुटकारा पा जाऊंगा। ये इंसानी खून मुझे हमेशा हमेशा के लिए जवान कर देगा। ये तांत्रिक मुझे कितने दिनों से बेवकूफ बना रहा था और मुझे इसकी चालाकी का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। पर अब नहीं, मैं सब जान गया हूँ और इस तांत्रिक को मैं इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तांत्रिक, तूने अभी जो कहा वो मैंने सब सुना और ये सब सुनने के बाद मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। झूठा फरेबी तांत्रिक, अमर तो मैं होकर रहूंगा चाहे जो हो जाए। और मैंने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला, उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि वो सब मैंने अपने लिए किया। अब सब पता चल ही गया तो तू मुझे मेरा शरीर का आधा हिस्सा वापस कर दे। वो तो मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि वो आधा हिस्सा जब तक मेरे पास है तुम मेरा काम करते रहोगे। बस क्या था, भूतिया सांप गुस्से से और काला हो जाता है, क्योंकि भूतिया सांप बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका था। भूतिया सांप और तांत्रिक में हाथापाई होने लगती है। भूतिया सांप तांत्रिक को काटता है, लेकिन तांत्रिक पर भूतिया सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और भूतिया सांप और तांत्रिक गांव में पहुंच जाते हैं। भूतिया सांप और तांत्रिक को लड़ते देख पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस तांत्रिक ने हरकत की है, अब अगर ये इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये तीसरी बार फिर ऐसी हरकत करेगा। इसलिए इस तांत्रिक को अब हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसा मरना हो। गांव वाले तांत्रिक को पहचान गए थे, क्योंकि पहले भी वो ऐसी हरकत कर चुका था। मगर सब पता चलने पर गांव वालों ने तांत्रिक को धक्का देकर गांव से बाहर निकाल दिया था। तभी आसमान काले बादलों से घिर जाता है। अमर होने के लिए मंत्र बोलने लगता है। तभी भूतिया सांप पास में पड़ी कुल्हाड़ी से तांत्रिक के दोनों हाथ काट देता है और तांत्रिक तड़फ तड़फ कर मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही भूतिया सांप को अपना पूरा शरीर मिल जाता है। भूतिया सांप अब अपने सांप के रूप में आ चुका था। वह सांप अपने पूरे रूप में आने पर गांव से चला जाता है।